नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल ट्रिकी नंबर 1 में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्ज़ाम के लिए ग्राफ एवं तालिका से प्रश्नों को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। अगर आप लोग भी यहाँ पर ग्राफ एवं तालिका को सीखना चाहते हैं तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और यहाँ से आज आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं ग्राफ एवं तालिका की। ठीक है, आपके एग्ज़ाम में 20 नंबर के प्रश्न आएंगे और अगर आपको और भी वीडियो चाहिए तो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। ठीक है, आप लोग ग्राफ एवं तालिका की प्लेलिस्ट को निकालिएगा और वहाँ से और भी वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पर आपको सबसे पहले दे रखा है निर्देश। तो चलिए यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं और निर्देश को पढ़ते हैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ है कि नीचे दिया गया दंड आरेख वर्ष 1993 में एक परिवार की आय का विभिन्न मदों पर व्यय एवं बचत को दर्शाता है। आरेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन कीजिए तथा प्रश्न संख्या 1 से 4 के उत्तर दीजिए। 1993 में व्यय की गई पारिवारिक आय परसेंटेज में आपको यहाँ पर दे रखी है। ठीक है, 1993 में व्यय की गई पारिवारिक आय परसेंटेज में पहला प्रश्न देखिएगा। इन्होंने कहा भोजन पर व्यय की गई आय का परसेंटेज कितना है, और परसेंटेज में तो आपको दे रखा है। तो आपको सिर्फ देखना क्या है कि भोजन पर। ठीक है, तो भोजन की यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देखिएगा, 1 मिनट रुकिएगा। ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा, आपको निकालना है भोजन पर। ठीक है, तो भोजन ये आपका रहा। ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो 20 और आपको देखा है परसेंटेज में। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 20%। तो बिल्कुल सिंपल आपका प्रश्न यहाँ पर लिखा हुआ था। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर दूसरा। यदि वर्ष 1993 में परिवार की कुल आय 1 लाख रुपए थी तो 1993 में परिवार की कुल बचत कितनी थी। इन्होंने कहा है कि कुल आय 1 लाख रुपए और परिवार की कुल बचत। तो देखिएगा बचत आप यहाँ पर देखेंगे तो बचत आपको यहाँ पर दिख रहा है बचत, और बचत कितनी है 12.5% है बचत। टोटल आय की बात की गई तो कितनी है, तो ये है आपकी 1 लाख रुपए और इनमें से बचत कितनी है, तो बचत है 12.5%। कितनी है 12.5% है। तो इसके लिए हम बटा में कर देंगे 100। अब इसको आप लोग सॉल्व करिएगा, पॉइंट हटेगा, जीरो बढ़ेगा और इसके बाद ये जीरो से आपके ज़ीरो कैंसिल हो जाएंगे। आपका आएगा 12500। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी बन जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा। यहाँ पर आपका प्रश्न है कि परिवार द्वारा परिवहन पर व्यय अन्य किस मद पर किए गए व्यय के बराबर है। तो परिवहन पर व्यय कितना किया गया, यहाँ पर पहले आप ये देखिएगा। परिवहन पर जो व्यय किया गया है वो किया गया है 20%, और इन्होंने कहा है कि अन्य किस मद पर किए गए व्यय के बराबर है। तो 20% आपका यहाँ पर भी है, ये आपका है भोजन में। तो आप समझ सकते हैं कि जितना परिवहन पर व्यय किया गया है उतना ही भोजन पर भी व्यय किया गया है। तो इस हिसाब से आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कि जितना उस पर मतलब परिवहन पर खर्च किया गया है उतना ही भोजन पर भी खर्च किया गया है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है कि परिवहन की बचत निम्नलिखित में से किस पर किए गए व्यय से सर्वाधिक है। परिवहन की बचत, इन्होंने क्या किया गया है, इन्होंने लिखा है परिवहन की बचत, परिवहन नहीं परिवार की बचत। ठीक है, यहाँ पर ये होता क्या होता, ये यहाँ पर होता परिवार की बचत निम्नलिखित में से किस पर किए गए व्यय से सर्वाधिक है। तो देखिए परिवार की बचत कितनी है, बचत आपकी जो है ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कितनी 12.5% है। ठीक है, 12.5% है। और ये किससे किससे ज़्यादा है, तो ये एक तो आपका मकान हो गया और एक आपका शिक्षा, इन दोनों से ज़्यादा है, मकान से भी और शिक्षा से भी। तो ऑप्शन को देखते हैं। तो ऑप्शन में आपका यहाँ पर ए में सिर्फ मकान दे रखा है और शिक्षा तो है नहीं, तो कोई बात नहीं, आपका यहाँ पर ए वाला ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। देखिएगा यहाँ पर आपको ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ पर आपके प्रश्न सिंपल रखे गए हैं, लेकिन आप एक बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, कि आपको कुछ प्रश्न पेपर में भी आपको सिंपल मिलेंगे और कुछ आपके हार्ड मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आपके 20 प्रश्न हैं तो 20 आपके हार्ड प्रश्न हो। तो दोनों लेवल के आपको प्रश्न मिलेंगे, हार्ड भी मिलेंगे, सिंपल भी मिलेंगे, मॉडरेट लेवल मिलेगा आपको। इसलिए आप लोग लगातार वीडियो को देखिएगा, आपको यहाँ पर कठिन प्रश्न भी मिलेगा और ये तो सिंपल आपका चल ही रहा है। ठीक है,
आगे देखिएगा, यहाँ पर आपसे क्या रखा है कि यहाँ दंडालेख दिया गया है जो एक फैक्ट्री में 5 क्रमागत सप्ताह में तैयार की गई साइकिलों की संख्या को दर्शाता है। आलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन कीजिए तथा इस आलेख पर आधारित प्रश्न संख्याओं 1, 2, 3 के उत्तर दीजिए। 5 क्रमागत सप्ताहों में एक फैक्ट्री में तैयार की गई साइकिलों की संख्या प्रदर्शित करने वाला आलेख। अब यहाँ पर देखिएगा, सप्ताह दे रखे हैं और तैयार की गई साइकिलों की संख्या आपको दे रखी है। पहले प्रश्न को देखेंगे, तीसरे और चौथे सप्ताह में कुल मिलाकर तैयार की गई साइकिलों की संख्या कितनी है। सिंपल है बिल्कुल, तीसरे चौथे में, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा। तीसरे की बात करेंगे तो आप देखिएगा, तीसरे में यहाँ तक तो आपका 1000 है। और इसके बाद में अब देखिए सिस्टम यहाँ पर ये है कि इन्होंने यहाँ पर ऐसे देखा है जैसे कि आपको हो सकता है यहाँ पर आप ना गिन पाएँ कि यहाँ पर इन्होंने कितने खाने ऊपर तक बढ़ाया है। ठीक है, तो जब आपके सामने पेपर होगा ना तो आपको उसमें दिख जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा सवाल आया तो इसमें इन्होंने 3 ऊपर तक बढ़ाया है। तो यहाँ पर आपका जो संख्या यहाँ पर बनेगी वो टोटल ये खाने 10 होते हैं। ठीक है, और इनके बीच में 200 का गैप है, तो 3 में कितना हो जाएगा देखिएगा, जो आपके 10 खाने हैं छोटे वाले, 10 खाने छोटे वाले जो हैं वो कितने के बराबर हैं, 200 के बराबर हैं। और यहाँ पर इन्होंने सिर्फ यहाँ पर जो लिए हैं ना तीसरे वाले वो 3 खाने लिए हैं। तो अगर 3 खाने की बात करेंगे तो आपका हो जाएगा 60। तो कितना हो गया देखिए 1060। तो तीसरे सप्ताह की अगर बात करें, तीसरे सप्ताह की बात करें तो साइकिलें तैयार की गई हैं 1060। ठीक है, और इसके बाद अगर बात करेंगे यहाँ पर चौथे सप्ताह की, तो चौथे सप्ताह में कितनी साइकिलें रेडी होंगी। देखिए यहाँ पर ये तो आपके हो गए 800, और 800 के यहाँ पर बाद इसके बाद यहाँ पर इन्होंने इनके जो हैं यहाँ पर 4 खाने यहाँ पर हैं। ठीक है, तो इस 4 के लिए कितना हो जाएगा, 4 के लिए आ जाएगा 4 दूना 8, 80 और हो जाएगा। तो कितना 880। तो ये आपका हो गया है, 1 मिनट रुकेगा, चौथे सप्ताह में। ठीक है, तो इन्होंने नीचे से देखिए 6 खाने लिए हैं। ठीक है, 4 तो ऊपर से हैं, नीचे 6 हैं, तो 6 दूनी 12, 120 हो गया। तो 800 120 मतलब 920 ही हो गया। देखिए हो सकता है कि आपको यहाँ पर क्लियर ना हो पा रहा हो। ठीक है, क्योंकि मैं भी यहाँ पर कंफ्यूज रहा हूँ कि यहाँ पर कितना लिया है। ठीक है, इसलिए इस सवाल को लगाएंगे और इसके 2 सवाल और हैं। ठीक है, उनको हम छोड़ देंगे यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि आप एग्जाम में जब आपके सामने सवाल आएगा तो आप आराम से, अगर ऐसा आया तो आप उसमें जो खाने होते हैं ना छोटे वाले उनको आप गिन सकते हैं और सवाल को लगा सकते हैं। इस सवाल को हम लगा लेते हैं सिर्फ, तो इसको जोड़ देंगे 0 6 2 8 और ये आपका 19। तो आपका 1980 आएगा, यहाँ पर आपका बी वाला बन जाएगा। ठीक है, बी वाला बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका ये प्रश्न भी है, आपका ये प्रश्न भी है। ठीक है, इसको हटाते हैं। ठीक है, क्योंकि इनमें भी हमें गिनना है, सिर्फ जोड़ देना है। सिंपल प्रश्न है आपके, आप कह लेंगे अपने आप से। हम यहाँ पर अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर बिल्कुल अच्छी तरीके से सवाल को हल करना है। ठीक है, अब देखिएगा, सन 2011 में के पहले 6 महीनों में एक प्रसव चिकित्सालय में जन्म लेने वाले नर एवं मादा शिशुओं का स्तंभ आरेख दिया गया है। स्तंभ आरेख का अध्ययन करके प्रश्न संख्या 1 से 5 तक के उत्तर दीजिए। जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या आपको यहाँ पर दे रखी है और महीने आपको यहाँ पर दे रखे हैं, और नर और मादा मतलब ठीक है ये आपको यहाँ पर M और F करके दे रखा है। अब हम लोग पहले वाले प्रश्न को देखेंगे। लिखा है किसी एक महीने में सबसे ज्यादा जन्मे बच्चों का परसेंटेज जो है किसी अन्य महीने में सबसे कम जन्मे बच्चों के से कितना ज्यादा है। मतलब कि सबसे ज्यादा और सबसे कम, पहले तो आपको ये देखना है और फिर आपको देखना क्या है कि कितना ज्यादा या कम है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर सबसे ज्यादा वाला। ठीक है, सबसे ज्यादा यहाँ पर हम लोग देखते हैं कितना है। ठीक है, तो चलिए देखिएगा, सबसे अगर ज्यादा की बात करेंगे तो ये आपको दिख रहा होगा, इससे ऊपर आपका कोई सा नहीं जाएगा, तो सबसे ज्यादा में यही रहेगा। तो इसमें जो मेल ये बच्चे 8 हैं, फीमेल भी 8 हैं, तो ये आपका सबसे ज्यादा कितना हो गया 16। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, निकालते हैं सबसे कम। अब आप लोग इस ग्राफ को देखकर ऐसे ही हिसाब लगाइएगा सबसे कम आपको कहाँ नजर आ रहे हैं। देखिएगा पहले दूसरे में, फिर चौथे में, 5वें, 6ठे में, तो आप देखेंगे आपका जो अप्रैल वाला महीना है इसमें आपको सबसे कम दिख रहा होगा, बाकी सब में ज्यादा है। आप चाहें तो आप जोड़ के देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अप्रैल में आपको दिख भी रहा होगा यहाँ पर सबसे कम है, तो इसी को हम जोड़ देते हैं। तो सबसे कम है देखिएगा, ये आपका कितना कितना जाएगा, ये 5 वाला आपका है, ये 5 में जाएगा और ये आपका 4। ठीक है, कितना कितना, ये 5 आपका और ये 4, तो ये सबसे कम हो गया 9। इन्होंने कहा किस एक महीने में सबसे ज्यादा
जन्मे बच्चों का परसेंटेज किसी अन्य महीने में सबसे कम जन्मे बच्चों के परसेंटेज से कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है। मतलब सबसे कम वाले से ये वाला जो है कितना ज़्यादा है, ये आपका 7 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है। तो 7 बटा में करेंगे 9 और इसका निकाल देंगे परसेंटेज। तो देखिएगा इसको हल करेंगे, आपका हो जाएगा 700 बटा में आपका हो जाएगा 9। और आपको ये तो पता है कि ये 9 से डिवाइड तो नहीं होने वाला, तो इसको हम सही बटा में कर देंगे। तो 9 सते 63 बचा 7, 9 सते 63 बचा 7 बटा 9। तो ये आपका आ जाएगा, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो 1 है ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, 77 सही 7 बटा 9% आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो बस अब आप ये मत समझिएगा कि यहाँ पर आपके लिए प्रश्न सिंपल है। ठीक है, बिल्कुल सही लेवल आपका है। आपको इस टाइप के भी प्रश्नों को आपको पता होना चाहिए किस टाइप से आप सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आपके सामने प्रश्न है कि पहले 5 महीनों में नर शिशुओं और मादा शिशुओं के जन्म का अनुपात क्या है। अब देखिए आपको क्या निकालना है, जो पहले 5 महीने हैं उनमें नर शिशुओं और मादा शिशुओं का जन्म का अनुपात। पहले 5 कौन से, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। आपको मई तक देखना है और आपको यहाँ पर जोड़ लगाना है किसका, कि जो मेल और फीमेल बच्चे हैं उनका अनुपात कितना होगा। तो जनवरी की बात करते हैं, इसमें पहले हम नंबर लिख लेते हैं। ठीक है, जनवरी में देखिए यहाँ पर 8 मेल की बात करेंगे, फरवरी में मेल की बात करेंगे तो आप यहाँ पर 6 लिख लेंगे, मार्च में मेल की बात करेंगे तो आप यहाँ पर कितना लिखेंगे 8, उसके आगे आप यहाँ लिखेंगे 5, इसमें आपका 6, यहाँ पर आपका 8। ठीक है, आप इसको देखिएगा तो ये देखिएगा जो आपके मेल बच्चे हैं कितने निकल के आएंगे, ऐसे जोड़ देते हैं। ठीक है, 8 6 14, 14 और 8 22, 22 और 5 27, 27 और 6 33, 33 8 आपका हुआ 41। ठीक है, कितना हुआ, 1 मिनट रुकेगा, आपको देखना था सिर्फ 5 महीने। मैंने यहाँ पर जून वाला भी 8 इसमें जोड़ दिया है, हमें ये नहीं करना है। ठीक है, तो मैं इसको हटाता हूँ। ठीक है, ये वाले 8 आपको यहाँ पर नहीं जोड़ने हैं। ठीक है, तो ये कम हो जाएगा आपका। फिर से एक बार जोड़िएगा, कितना आपका होगा देखिएगा, 8 6 14, 14 और 8 22, 5 27, 6 33, कितना हुआ, मेल हो गए 33, क्योंकि आपको ये वाला तो छोड़ देना है बिल्कुल। ठीक है, अब हम फीमेल की बात करेंगे, फीमेल। अब इसमें देखिएगा पहले आपका यहाँ पर 6 आएगा, इसमें आपका 7, यहाँ पर 8, यहाँ पर आपका 4, यहाँ पर 7 जुड़ेगा, 6 और 7, 6 7 कितना 13, 13 8 21, 21 और 4, 21 4 कितना हुआ 25, 25 और 7, 25 7 32, ये आपका हुआ 32। इन्होंने कहा अनुपात ज्ञात कीजिए, मेल आगे रखेंगे फीमेल को पीछे रखेंगे, 33:32 जो आपका है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको एक बात का ध्यान रखना है, अनुपात में जिसका नाम मतलब जो चीज पहले आए उसका अनुपात भी आपको पहले ही रखना होता है। जैसे इन्होंने कह दिया नर शिशुओं और मादा शिशुओं का, तो नर को हम लोग पहले रखेंगे, मादा को बाद में रखेंगे, और इस बात का हम लोग ध्यान भी रखेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पर दिख रहा है 33-32, यहाँ पर दिख रहा है 32-33, तो आप यहाँ पर गलती कर सकते हैं, इसलिए आप इसका ध्यान रखेंगे कि आपको जो पहले हो उसका अनुपात पहले, जो बाद में होगा उसका अनुपात बाद में रखेंगे। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे, यहाँ पर देखिएगा ये प्रश्न आपका यहाँ पर आगे आ चुका है। क्या कह रहा है कि 2011 के सबसे पहले 6 महीनों, मतलब वही आपको बात दे रखी है, प्रश्न को पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या है, ऊर्ध्वाधर स्तंभ आरेख में एक चिकित्सालय में नर एवं मादा शिशुओं का जन्म को दिखाया गया है, पता है आपको। तदनुसार वे महीने कौन से हैं जिनमें मादा शिशुओं की जन्म संख्या कम से कम नर शिशुओं की संख्या के बराबर रही है। इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने यहाँ पर कहा है कि वे कौन से महीने हैं जिनमें मादा शिशुओं की जन्म संख्या कम से कम नर शिशुओं की संख्या के बराबर रही हो, मतलब या तो कम से कम रही हो नर के, या नर के बराबर रही हो, इन्होंने ये कहा है। फिर से एक बार समझिएगा, अगर बात समझ में आ रही हो तो फिर से एक बार देखिएगा। ये यहाँ पर कह रहे हैं कि वे कौन से महीने हैं जिनमें मादा शिशुओं की जन्म संख्या कम से कम नर शिशुओं की संख्या के बराबर रही हो। अब यहाँ पर सबसे पहले तो आप इनका नंबर लिख लीजिएगा कौन कितने हैं। ठीक है, फिर हम यहाँ पर इसका हिसाब लगाते हैं। यहाँ पर जैसे मेल यहाँ पर देखिए 8 और यहाँ पर फीमेल 6,
यहाँ पर 6, यहाँ पर 7, 8, 8 ठीक, सबको लिख लेते हैं पहले। यहाँ पर देखिए 5, 4, 6, 7, 8, 7, ये आपने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर सर्च क्या करना है, देखिएगा। जैसे जनवरी में अगर देखें तो जनवरी की अगर बात करें, मैं यहाँ पर जे लिख देते हैं, ठीक है। जनवरी की अगर बात करते हैं तो इसमें आप देख रहे हैं कि मेल ज़्यादा है, फीमेल कम है। जनवरी में क्या हुआ कि मेल ज़्यादा है, फीमेल कम है। उसके बाद फरवरी की बात करते हैं। फरवरी में आपने देखा है कि फीमेल ज़्यादा है, मेल कम है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मेल फीमेल लिखें तो यहाँ पर फीमेल ज़्यादा हो गए, ठीक है। इसका मार्च देखिएगा, मार्च में अगर आप देखेंगे तो दोनों बराबर, M बराबर F हो गया, मतलब मेल फीमेल बराबर। अप्रैल की बात करेंगे, अप्रैल में मेल जो है वो ज़्यादा है, फीमेल कम। अगर मई की बात करेंगे तो मई में देखिएगा आपका मेल जो है ये कम है, फीमेल ज़्यादा। और अगर हम जून की बात करें तो जून में आप देखेंगे कि मेल जो है वो ज़्यादा है, फीमेल कम है, ठीक है। यहाँ से आपको ये दिख रहा है, ठीक है, ये तो आपको यहाँ पर मिल रहा है ना, ठीक है। अब हम लोग इनकी बात को सही से फिर से समझेंगे एक बार, क्योंकि देखिए सवाल को सही से अगर आपने समझ लिया तो आप सवाल सॉल्व करेंगे, नहीं तो गलतियाँ हो जाएंगी। इनमें आपने क्या देखा है, अगर आप देखें यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका इस वाले में मेल जो है वो ज़्यादा हो रहे हैं, दूसरे में आपके फीमेल जो है वो ज़्यादा हो रहे हैं, तीसरे में बराबर, चौथे में अगर देखें तो यहाँ पर मेल ज़्यादा, पाँचवें में फीमेल ज़्यादा, और इसमें भी मेल ज़्यादा। इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि जिनमें मादा शिशुओं की जन्म संख्या कम से कम नर शिशुओं की संख्या के बराबर रही हो, मतलब जो मादा की संख्या है वो कम से कम नर शिशुओं के बराबर रही हो। तो देखिए बराबर किसमें है, एक तो इसमें है, और कम से कम बराबर रही हो, इसका मतलब देखिएगा आप लोग यहाँ पर, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे ये इसमें देखिएगा फरवरी वाले में अगर आप देखेंगे तो इसमें फीमेल की संख्या ज़्यादा है। इन्होंने क्या तो बराबर हो, कम से कम बराबर तो होनी चाहिए, नहीं तो ज़्यादा ही हो, कम ना हो फिलहाल में। तो एक तो इसमें हो गई, और एक आप यहाँ पर देखेंगे इस वाले में, ठीक है। तो आपको यहाँ पर मिला है FMM, मतलब फरवरी मार्च मई। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो आपका कौन सा बन जाएगा, फरवरी मार्च मई, मतलब ए वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। हमने यहाँ पर सवाल को सॉल्व किया है, ठीक है। थोड़ा टाइम लगा है, लेकिन सवाल को सॉल्व करिएगा अच्छी तरीके से। आप यहाँ पर देखिएगा कि सवाल कहना क्या चाह रहा है। अगले प्रश्न को आप देखेंगे, क्या लिखा हुआ है कि उक्त 6 महीनों में सबसे कम शिशु किस महीने में पैदा हुए, सबसे कम बच्चे। तो आप इस चित्र को देखिएगा, और इस चित्र को देखने के बाद आप हिसाब लगा लेंगे यहाँ पर कि जो अप्रैल है इसमें संख्या सबसे कम है, ठीक है। तो ए ऑप्शन जो आपका है ये करेक्ट होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए करेक्ट होगा। इसके बाद आगे देखेंगे हम लोग यहाँ पर प्रश्न नंबर 5। इस 5 नंबर को आप लोग यहाँ पर देखिएगा, उक्त 6 महीनों में कितने महीने ऐसे हैं जब नर शिशुओं की संख्या मादा शिशुओं की संख्या से अधिक रहे। किनकी संख्या अधिक रही है, नर शिशुओं की संख्या जो है ये मादा से ज़्यादा रही है, मतलब नर ज़्यादा हैं, और फीमेल की बात करेंगे तो कम है। तो अब आप ये चीज़ तो यहाँ पर देख के बता सकते हैं, पीछे हम निकाल चुके हैं यहाँ पर है, ठीक है। मेल ज़्यादा में देखना है, तो मेल ज़्यादा की बात करेंगे तो अब आप लोग यहाँ पर देखिएगा मेल किसमें ज़्यादा है। तो एक आपका ये हो गया, एक आपका ये हो गया, एक आपका ये हो गया। तो ऐसे 3 ऐसे महीने हैं जिसमें मेल की संख्या जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा आप लोग, यहाँ पर देखिए, ठीक है। तो 3 महीने आपको मिल गए, तो आपका डी ऑप्शन बनेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर भी प्रश्नों को सॉल्व कर देंगे। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे लिए आ चुका है, इस प्रश्न को आप लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पर इस लेखा चित्र में एक कंपनी के आय और व्यय को प्रदर्शित किया गया है। इस लेखा चित्र का अध्ययन करके प्रश्न संख्या 1 से 5 का आपको यहाँ पर उत्तर देना है। अब यहाँ पर आप लोग देखिएगा, पहला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कह रहा है, इस प्रश्न को आप समझिएगा। इन्होंने कहा है कि वर्ष 2002 से 2003 तक कंपनी के व्यय में कितनी वृद्धि हुई। 2002 से 2003 तक की बात की गई है। यहाँ पर क्या कहा गया है, कंपनी के व्यय में कितनी वृद्धि हुई। अब आप देखिए व्यय के लिए इन्होंने जो आइकन लिया है वो आपका देखिएगा, आपकी काली काली इसमें लाइनें दे रखी हैं, ठीक है। ये आपको दे रखा है व्यय, और आपको देखना है 2002 से 2003। 2002 आपका यहाँ पर है, 2003 आपका यहाँ पर है,
और व्यय की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका व्यय कितना है 30 का। आगे देखेंगे यहाँ पर आपका व्यय कितना है 40 का। इन्होंने कहा है कि कितनी वृद्धि हुई, 30 से 40 हो रहा है, मतलब 10 की वृद्धि हो रही है किस पर, 30 पर। गुणा कर देंगे यहाँ पर 100 से, 0 से आपका 0 कैंसिल होगा, आप 3 से 100 को डिवाइड करेंगे, आपका आएगा 33 सही 1/3%। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग प्रश्न को सॉल्व करेंगे और आपका जो है करेक्ट आंसर कौन सा बनेगा, पहला वाला जो आपका है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो देखिए हमने यहाँ पर पहला सवाल सॉल्व कर लिया है। इसके बाद हम लोग अगले प्रश्न को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। क्या है कि वर्ष 2002 में कंपनी की आय उसके किस वर्ष के व्यय के बराबर थी। 2002 में कंपनी की आय कितनी है, 2002 ये रहा, आय आपकी 40 है और इन्होंने कहा है कि किस वर्ष के व्यय के बराबर है। अब व्यय को ढूंढना है तो व्यय आप देखिए ये वाला है, कौन सा, 2003 के व्यय के बराबर है, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बनेगा। ठीक है, कि 2003 के व्यय के बराबर यहाँ पर आपका हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ पर देखिएगा क्या लिखा है कि कंपनी का लाभ सर्वाधिक किस वर्ष में रहा। अब लाभ सर्वाधिक की बात करेंगे, आपको पता होना चाहिए कि आपको अगर लाभ निकालना हो तो आप इसके लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे, आय माइनस व्यय। अगर ना पता हो तो आप लोग याद रखिएगा, आय माइनस व्यय करते हैं तो हमारा क्या निकल के आता है, लाभ निकल के आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे लाभ की बात कर लेंगे, डायरेक्ट इसको माइनस करेंगे। जैसे 2000 में बात करेंगे तो इसका अंतर आपका आएगा मात्र 10, इसका अंतर 50-30 का आएगा अंतर 20। आगे की बात करेंगे यहाँ पर आपका अंतर आएगा 10, यहाँ पर बात करेंगे आएगा 20 और यहाँ पर बात करेंगे तो आपका आएगा 25। तो ये आपका हो गया अंतर। ठीक है, इन्होंने कहा कंपनी का लाभ सर्वाधिक किस वर्ष में रहा। सर्वाधिक लाभ जो है, लाभ सर्वाधिक किस वर्ष में रहा। अब यहाँ पर देखिएगा, आप इन सबको देख के बता सकते हैं कि 2004 में जो है सर्वाधिक लाभ रहा, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, समझ रहे होंगे आप लोग। यहाँ पर आपको बताना है कि 2001 और 2002 के बीच लाभ का अंतर कितना है। 2001 में लाभ कितना अंतर करेंगे, इसका 10 तो आ गया और इसका लाभ कितना है 20। और इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा लाभ के बीच का डिफरेंस कितना है। डिफरेंस की मतलब होता है कि इसके बीच का गैप कितना है, तो गैप कितना है 10 लाख का। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी वाला आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 10 लाख। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। हमारा प्रश्न आ चुका है प्रश्न नंबर 5, वे वर्ष संख्या में कितने हैं जिनमें कंपनी ने आय उसके औसत आय से अधिक रहे। अब यहाँ पर औसत आय से अधिक रहे मतलब हमें यहाँ पर औसत आय को भी निकालना पड़ेगा। औसत आय निकालने का तरीका हमारा देखिएगा, हम सबसे पहले कुल आय निकाल देंगे। क्या निकालेंगे, कुल आय कितना है। ठीक है, तो कुल आय की बात करेंगे। देखिए यहाँ पर देखिए 30, 50, 40, 60 और 60, इनको जोड़ लीजिएगा। देखिए 3 और 5 8, 4 12, 12 6 18, 6 24, 240 हो गया, 24 हो गया और एक जीरो लगाएंगे तो आपकी कुल आय आ गई 240। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है औसत आय। औसत आय निकालेंगे कैसे, आपको देखिए टोटल आय लिखना है 240 और बटा में आपको देखिए वर्ष कितनी है 5, तो 5 से करेंगे भाग, 5 चौका 20, 5 अट्ठे 40, आपका यहाँ पर कितना हो गया है 48। औसत आय कितनी हो गई 48। इन्होंने कहा वे वर्ष संख्या में कितने हैं जिसमें कंपनी की जो आय है उसकी औसत आय से अधिक है, मतलब कि 48 से ज्यादा आय जो है वो कितने वर्षों में है। तो एक तो आप देखिए 2000 में आपकी आय 30 है जो 48 से कम है, तो ये गलत हो गया। 2001 में 50 है ज्यादा है, तो एक तो ये हो गया। इसमें आपकी 40 है तो ये नहीं होगा। 2003 में 60 तो ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। तो ऐसे 3 वर्ष आपको मिल रहे हैं जिनमें जो आपकी आय है वो आपकी औसत आय से ज्यादा है। ठीक है, आप सभी के यहाँ पर बात समझ में आ रही है कि यहाँ पर प्रश्न में क्या पूछा गया आपसे है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और इस प्रश्न को देखेंगे। यहाँ पर आपके सामने प्रश्न आ चुका है, प्रश्न नंबर 1। पहले हम इस निर्देश को पढ़ेंगे। 3 कंपनियों द्वारा 4 राज्यों में बेचे गए मोबाइल सिम कार्डों की संख्या बहुस्तंभ आरेख से प्रदर्शित है। आरेख का अध्ययन करें और प्रश्न संख्या 1 से 5 के उत्तर दीजिए। नंबर 1 में आपसे कहा गया है कि असम में बेचे गए एयरसेल सिम कार्डों और एयरटेल सिम कार्डों का अनुपात कितना है। यहाँ पर देखिए ये आपका लड़का है BSNL, ये सिम कार्ड है। ठीक है, ये एयरटेल है और ये एयरसेल है। अब इन्होंने कहा असम में बेचे गए, तो असम को पकड़िएगा, असम ये रहा।
एयरसेल सिम कार्ड और एयरटेल सिम कार्डों का अनुपात। तो एयरसेल की बात करेंगे तो एयरसेल में आपको एक बिंदी वाला चाहिए, ये वाला। तो ये कितना तक है यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपका सिर्फ 2 तक है। और आप इसको देखेंगे जो आपका बिल्कुल वाइट है, मतलब ये आप देखिएगा तो ये आपका 5 के लाइन में 5 में आ रहा है, ठीक है, 5 ही हो गया। तो इनमें आपको अनुपात निकालना है, तो एयरसेल का पहले, एयरसेल में 2 और एयरटेल में 5, तो 2:5 आपका यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। कितना बन रहा है? 2:5। आगे देखिएगा, यहाँ पर आपसे कहा गया है कि वह राज्य कौन सा है जहाँ एयरटेल सिम कार्ड के मालिकों की संख्या सबसे ज़्यादा है। एयरटेल सिम कार्ड के मालिकों की संख्या सबसे ज़्यादा है। एयरटेल का मतलब आपको वाइट वाला देखना है, सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये रहा। और ये आपका तमिलनाडु में है, तो बस आपका ऑप्शन आ चुका है ए, ठीक है। तमिलनाडु आपका यहाँ पर हो जाएगा, डायरेक्ट आपने यहाँ पर देख लिया है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे लिखा है चारों राज्यों में बेचे गए सिम कार्डों का औसत कितने लाख है। औसत, अब देखिएगा आपसे क्या कहा गया, औसत। औसत निकालने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर सबसे पहले तो हम चाहे मंथली वाइज, सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल कर लेंगे। जैसे कि ये आपका गुजरात की बात करें, ठीक है, जो आपका गुजरात है, ये गुजरात है, ठीक है, जी लिया गुजरात के लिए। इसमें सबसे पहले आप देखेंगे ये जो आपका है ये 16 आपका हो गया, ये आपका हो गया 10, और यहाँ पर देखिए ये आपका हो गया 20। तो आप सबसे पहले इसको हल कर लेंगे, मतलब जोड़ लेंगे 16 और 20 और 10, ये कितना होगा आपका बताइएगा ज़रा। तो देखिएगा 20, 10, 23, 40, 46, ये आपका हो गया 46। फिर तमिलनाडु की बात करेंगे तो तमिलनाडु वाले में जितने होंगे सबको जोड़ेंगे, ये आपका हो जाएगा 4, ठीक है, बिल्कुल सीध में देखना पड़ेगा हमें। ये आपको हो जाएगा 13 और ये आपको हो जाएगा 21। तो कितना हमें जोड़ना है, 4, 13 और 21 को हमें ऐड करना है। 3 और 4, 4, 8, 2, 1, 3, 38 ये हो गया। फिर हमें देखना पड़ेगा असम को, ठीक है, असम को हमें देखना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर देखिए ये आपका हो गया 3, ये 5, ये 2, 5, 3, 8, 2, 10, ये हो गया आपका 10, ठीक है। कितना हो गया, 10। और इसके बाद देखिए असम को भी आपने देख लिया है। असम के बाद आप आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने के बाद आपको आगे देखने मिलेगा आपको केरल, ठीक है। तो केरल की बात करेंगे तो देखिएगा केरल में आपका ये तो आपका 10 के मतलब 10वें ही लाइन में आ रहा है, और ये जो आपका है वाइट वाला ये आपका आ रहा है 3, ठीक है। और ये आपका आएगा, ये देखिए 13 तो आपका ये रहा, ये थोड़ा नीचे 13 रहेगा, ये 14 आपको हो जाएगा, ठीक है। तो 14, तो 10 + 3 + 14 ये आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका कहाँ पर हो गया, आगे हो गया। तो यहाँ पर देखिएगा अब, ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे तो 10 और 3 13, 14, 27, कितना आपका हो गया, ये आपका हो गया 27, ठीक है। आपको क्या निकालना है, औसत कितने लाख हैं, ठीक है। औसत जो आपको है वो आपको निकालने पड़ेंगे यहाँ पर। तो देखिए औसत हम लोग यहाँ पर कैसे फाइंड कर सकते हैं, कैसे हम लोग यहाँ पर औसत को पता कर सकते हैं, देखते हैं, ठीक है। औसत के लिए हमें सबको टोटल करना पड़ेगा, योग निकालना पड़ेगा, इनका योग निकालना पड़ेगा। कितना योग आएगा देखिएगा, 6 और 8 14, 0 और 7, 8 6 14 7 21 का 1 हासिल करना 2, 2 3 5 3 8 1 9 2 11, 111 आपका हो गया योग। अब आपको क्या निकालना, आपको निकालना है औसत। तो औसत निकालने के लिए आप टोटल करेंगे, 111 आपका आ चुका है, बटा में कर देंगे 4, ठीक है। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 दूना 8 बचा 3, 4 7 28 बचा 3, 30 हो गया, 4 7 28, ठीक है। आपका 27.7 ये लगभग में आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, 27.7। लेकिन आपको यहाँ पर ऑप्शन नहीं मिल रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गया है। और गड़बड़ देखिए कहाँ से हो सकता है, जो हमने यहाँ पर अंक निकाल के लिखे हैं ना, कहीं पर 16 लिखे, 10 लिखे, 13 लिखे, तो ये मैंने कैसे लिखे हैं, ये अंदाज से लिखे हैं कि मुझे लगता है कि ये इसके बिल्कुल लाइन में है, इसलिए हमने अंक दे दिए यहाँ पर है, इसलिए लफड़ा यहाँ पर हो रहा है थोड़ा सा। तो इसको फिर से देख लेते हैं। देखिए गुजरात में कहा गया इन्होंने 16 20 10 कर दिया आपने, ये तो 16 आपका है, ठीक है, ये 10 के लगभग में है और ये 20 में ही आपका आ रहा है, तो ये तो आपका सही है। और ये टोटल कितना हो जाएगा 16, देखिए 10 20 30 40 46, ठीक है, ये तो आपका सही है। तमिलनाडु की बात करते हैं तो इन्हें 4 13 21 देखिए 4, ये आपका 4 के लाइन में ही है, ये आपका 13 की लाइन में ही है, बिल्कुल सही है। ये आपका 20 से ज़्यादा है, 21 की लाइन में है, तो ये भी सही है आपका। इसको जोड़ेगा 3 1 4 4 8 और 2 1 3, ये भी सही है। असम की बात करते हैं तो ये देखिए आपका जब ये वाला 4 हो रहा है तो ये इसके कम में है ना, ये इसके नीचे है ये वाला, तो ये 3 हो जाएगा, और ये 4 यहाँ तक हो जाएगा तो 5, ये भी सही है, और ये 2 भी सही है आपका, 5 3 8 10, ये भी सही है। केरल की बात करेंगे, ये आपका 10 क्योंकि इसके लाइन में ही आ रहा है, ठीक है, इसलिए हमने 10 कर दिया इसको।
ये 13 से थोड़ा ऊपर है तो इसे 14 कर दिया, और यहाँ पर आपका 2 से ऊपर तो आपका 3 कर दिया, तो 10 14 3 कर दिया, तो कितना हो गया 10 20 और 27, ये भी सही है। टोटल गया 6 8 14 और 7, 8 6 14 7 21 का 1 हाथ से लगा 2 2 4 6 3 9 1 10 2 12, 1 मिनट कितना हो रहा 6 और 8 6 14 7 21 का 1 हाथ से लगा 2 4 2 6 3 9 1 10 2 12, ये आपका 12। थोड़ी सी गलती यहाँ पर हो गई है, कितना हो रहा है 12, ठीक है, गलती मिल गई हमें, ठीक है, हो सकता है ठीक, गलती हो सकती है, हो जाती है, ठीक है। तो 12 पॉइंट इतना हो गया, तो ये हमारा ये तो गलत हो गया, हम कर देंगे 12 21 बटे 4, 4 3 12, नहीं जाएगा तो आपका 0, 4 दूनी 8 4 5 20, ठीक, आ गया उत्तर, ठीक है। तो मतलब लास्ट में मिस्टेक हो गई थी, मुझे चेक करना पड़ा, क्योंकि मैंने कहा अगर मान लीजिए एक बार फिर से देखते हैं तो और बेहतर रहेगा, क्योंकि हमें गलती नहीं करनी है ना, गलतियां हो जाती हैं, लेकिन कोई बात नहीं है, आप समझ गए होंगे यहाँ पर, ठीक है। 30.25 आपको आराम से निकल के आ जाएगा, ठीक है। जोड़ने में थोड़ी सी गलती हो गई थी यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि सभी चारों राज्यों में BSNL सिम कार्डों की परास कितने लाख है। परास का मतलब होता है अधिकतम और न्यूनतम, मतलब कि सबसे ज्यादा, और सबसे ज्यादा में से आप सबसे कम को माइनस करेंगे, आपका परास निकल के आएगा। BSNL की बात कीजिए, BSNL में अगर आप देखें तो ये सबसे ज्यादा 16 आपका बन रहा है, और सबसे कम की बात करें आपका 3 बन रहा है, ये 3 ये 16, परास कितना होगा 13, क्योंकि 16 में से 13 जाएंगे, 3 जाएंगे तो 13 आपके बचेंगे यहाँ पर, ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग यहाँ पर। अगला प्रश्न ये आपका है, इस प्रश्न को देखिएगा, सभी चारों राज्यों में बेचे गए कुल सिम कार्डों की तुलना में गुजरात में बेचे गए सिम कार्डों की संख्या लगभग कितनी है। देखिए कुल सिम कार्ड की बात करी गई, अगर आपने पीछे निकाला था टोटल योग, तो आपका योग कितना निकल के आया था, ये निकल के आया था 121, तो 121 तो आपके हो गए टोटल, ठीक है, कुल कितने हो गए 121। और फिर बात करें गुजरात बेचे गए, गुजरात के भी निकाले थे हमने भी, गुजरात के सबसे ऊपर लिखे कितने 46, तो ये हो गए आपके 46। इन्होंने कहा क्या, इस प्रश्न को पढ़िएगा, गुजरात में बेचे गए सिम कार्डों की संख्या लगभग कितनी है, मतलब जो आपके 46 हैं ये 121 का कितना परसेंट है, ये आप निकाल के बताइएगा। तो देखिएगा, अब आप इसको देखिएगा तो आपका ये जो आपका 121 से 46 है, ये नहीं कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा, किसी प्रकार से नहीं कटेगा, क्योंकि 11 से कटता है ये, और ऊपर 11 से कुछ कटेगा नहीं, तो लगभग में आपका आएगा। तो इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ सिंपल तरीका क्या है। देखिए मैं इसको भाग करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है, जिससे कि आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। 121 से आपको 4600 को भाग करना है, तो आप देखिएगा 12 चौक 48, 3 बार जाएगा, और 3 बार जाएगा, 3 एकन 3, 3 दूनी 6, 3 एकन 3, तो आपका कितना बचेगा 10 से 3 गया 7, और यहाँ पर देखिएगा आपका 5 15 6 गया, आपका बचेगा 9, आपका आएगा एक 0। फिर देखिए 12 8 96, 12 8 कितना होता है 96, तो 38 और पॉइंट कुछ आएगा, मतलब लगभग आपका बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा, और आप सभी लोग यहाँ पर अच्छी तरीके से सवाल को समझ भी गए होंगे। इसके बाद आपके लिए आ चुका है अगला प्रश्न। यहाँ पर आप देखेंगे लिखा है नीचे दिए गए स्तंभ आलेख में 5 दुकानें हैं, ABCD बेची गई 7 रंगीन गेंदों के परसेंटेज को दिया गया है। आरेख को पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 5 तक का उत्तर दीजिए। विभिन्न प्रकार के आपको यहाँ पर ग्राफ आपको दिख रहा होगा एक, ठीक है, जिसमें विभिन्न प्रकार के आप कलर दे रखे हैं, देखिए नीला, काला, लाल, बैंगनी, सफेद, नारंगी, पीली। इन्होंने कहा है कि लाल गेंदों के कुल परसेंटेज, नारंगी गेंदों के कुल परसेंटेज के बीच अनुपात कितना है, लाल गेंदे के कुल परसेंटेज। अब आपको देखिए यहाँ पर लाल गेंदों का कुल परसेंटेज देखना है, तो लाल देखिएगा आपको कहाँ दिख रहा है, ये वाला आपके जो है लाल वाला है, ठीक है। लाल को आप सबसे पहली लाइन देखेंगे, पहली लाइन में आपको लाल वाला कहीं पर नहीं दिखेगा। दूसरी लाइन में देखेंगे तो आपको लाल मिल जाएगा, आपको यहाँ से लेकर और ये आपका यहाँ तक आपको लाल मिल जाएगा। ये आपका हो जाएगा 75 और यहाँ पर आपका हो जाएगा 35। तो इसमें आपको कितना मिला है 75 35, 7 से 3 गया 4, इसमें आपका मिला है 40 आपको, ठीक, बी वाले में। अगले वाले में आप देखेंगे तो अगले वाले में लाल नहीं है। उसके आगे देखेंगे तो आपको यहाँ से मिल रहा है ये 80 से आपको मिल रहा है कहाँ तक 100 तक, तो इसमें आपको 20 मिल रहा है। और उसके आगे देखेंगे तो आपको यहाँ से मिल रहा है, ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 75 लगभग रहेगा, ठीक है 75, तो 75। और यहाँ पर आप देखेंगे ये आपका लगभग रहेगा 30, ठीक है 30 ये है, तो इनके बीच का गैप देखेंगे आपका आएगा कितना 45, 7 से 3 का 4, ठीक है 45। तो ये आपका आ गया यहाँ पर क्या है, लाल गेंदे आपके निकल के आएंगे, इनको आप जोड़ देंगे तो रेड की बात कर लेंगे यहाँ पर, तो 40 + 20 + 45, ये आपका कितना हो जाएगा 5 का 5, 4 2 6 4 10, 105, ये आपका यहाँ से हो गया, ठीक है।
और परसेंटेज है तो आपका परसेंटेज में आया है 105, ठीक है। और इसके अलावा आप दूसरे को देखेंगे, दूसरा कलर आपका, ठीक है, कलर दूसरा आपका तो ये कलर, ठीक है। अब नारंगी गेंद है, नारंगी में कौन सा है, तो नारंगी की बात करेंगे तो देखिए बिल्कुल वाइट, यहाँ पर देखिए वाइट आपकी 60 यहाँ पर और 30 यहाँ पर, तो वाइट मतलब यहाँ पर नारंगी की बात करेंगे, नारंगी तो सबसे पहले कितना आएगा यहाँ पर, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर 30, क्योंकि 60 और 30 मतलब 30 आपकी ये हो गए। फिर इसमें वाइट वाला आपका देखिए ये वाला आपका है यहाँ से 75 से लेकर 100 तक, मतलब यहाँ पर आपके 25 यहाँ पर निकल आएंगे, ठीक है, 25। उसके बाद में आप लोग आगे देखेंगे, ठीक है, 25 आपका यहाँ पर हो गया। अब इसके बाद में आप आगे देखेंगे तो इसमें देखिएगा आपका यहाँ पर 60 है और यहाँ पर देखिएगा ये आपका हो जाएगा 25 होगा यहाँ पर, 25 और 60, इसके बीच में आप देखेंगे तो 35 आपका यहाँ पर आएगा। और इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो देखिएगा 80, और इसको अगर आप देखेंगे तो आपका हो जाएगा ये वाला 35 80 मतलब 45 आएगा गैप इसका, ठीक है। तो इसको जोड़ेंगे 5 10 15 का 5 हासिल लगा 1 4 1 5 3 8 2 10 3 13, 135% आपका यहाँ पर आ जाएगा। आपको चाहिए अनुपात तो आप कर देंगे 105 अनुपात 135, ठीक है। देखिए थोड़ा सा हमें टाइम लगा क्या निकालने में, इनकी संख्या निकालने में हमें थोड़ा सा टाइम लगा यहाँ पर है, और कोई प्रॉब्लम आपको यहाँ पर नहीं होगी। 15 से काटेंगे, 15 7 105, 15 नेमा 135 आपका आएगा 7:9, मतलब सी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार से आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस